अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम सबक नंबर 11 लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। देखो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के क्या थे? दूसरे वज़ीर आज़म थे, यानी प्राइम मिनिस्टर। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम कौन है? वज़ीर आज़म मोदी है। वैसे ही हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री थे। वो मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। ये मुग़ल सराय एक ख़ानदान का नाम है, तो उसमें बहुत गरीब घराने से ये पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम क्या है? शारदा प्रसाद और वालिदा अब्बा का नाम क्या है इनके? शारदा प्रसाद और अम्मी का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनके अम्मी अब्बा को एक ही बेटा था। ये लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगे। जब ये जो है लाल बहादुर शास्त्री वो 2 साल के थे, तो अचानक क्या हो गया? उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। तो वो अपने नानी के यहाँ आकर रहने लगे। ननियाल मतलब नानी का घर। यही इनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। तो जब वो नानी के यहाँ रहने लगे तो इनका बचपन वहीं पर गुजर गया, नानी के यहाँ। तो वो अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे? सैर को जाते थे, घूमने के लिए जाते थे। गांव की नदी, अभी हमारे यहाँ तो नदी नहीं दिखती है, तो गांव में क्या होते हैं? नदी होते हैं। तो नदी में वो क्या करते थे? तैरते थे। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव कैसा था? बहुत अच्छा था। इन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। देखो इनकी कितनी अच्छी सोच है। इन्होंने बचपन में ही क्या किए थे? तय किए थे कि खूब मेहनत करेंगे पढ़ने लिखने में और अपनी अम्मी को सुख पहुंचाएंगे, जैसे कि उनको खुशी पहुंचाएंगे। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक़ था। स्कूल में इनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो नंगे पैर ही स्कूल जाते थे। हाँ देखो बच्चों, अभी लाल बहादुर कैसे थे? वो स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म, हर बात मानते थे। खूब मेहनत से पढ़ते थे। मेहनत बहुत ज़्यादा था पढ़ाई में। और इन्हें खेलने का बड़ा शौक़ था। हर बच्चों को होता है खेलने का शौक़, लेकिन खेल के साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। सिर्फ कुछ बच्चों को कैसे शौक़ होता है? सिर्फ खेलने का शौक़ होता है, तो पढ़ाई में भी शौक़ पैदा करनी चाहिए। स्कूल में इनका रहन सहन निहायत सादा था। ये क्या करते थे? लाल बहादुर शास्त्री अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते थे और चप्पलों को क्या करते थे? खुद ही दुरुस्त करते थे। यानी चप्पल अगर सही नहीं रहते थे, फट जाते थे, तो खुद ही शायद सीते थे और उसको पहनते थे। और कभी कभार तो स्कूल को नंगे पैर भी जाते थे वो। एक बार वो गंगा के उस पार यात्रा देखने गए। यात्रा का मतलब क्या होता है? मेला। तो वो क्या करने के लिए गए? गंगा के किनारे, गंगा के पार यानी नदी के पार, तो यात्रा देखने के लिए गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। इनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे।
देखो जब ये गए ना वहाँ यात्रा में तो बहुत शाम हो गई थी, तो इनके दोस्त, इनके साथी जो थे साथ में, तो उन्होंने क्या किए, नाव में, पानी के उस पार थे, तो नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर आ गए। तो लाल बहादुर भी अभी तक वापस ही नहीं लौटे थे। इनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। लाल बहादुर थे। असल में इनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ना थे, इसलिए इन्होंने तैरकर नदी पार की। देखो बच्चों, ये कितने अच्छे इंसान थे कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्या किए, नाव में गए नहीं, खुद तैर कर क्या किए, उन्होंने नदी पार किए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे नाव वाले को देने के लिए। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, इन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। इस तकरीर का इन पर बड़ा असर हुआ। देखो जब ये मैट्रिक में थे, बच्चों मैट्रिक का मतलब होता है 10वीं। जब वो 10वीं क्लास में थे तो इन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। इस तकरीर का इन पर बड़ा असर हुआ। कैसे गांधी जी की तकरीर सुनते थे, वो तकरीर का इन पर बड़ा असर हुआ। इसी वक्त इन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। इसी वक्त जब उन्होंने तकरीर सुनी और वो उसका असर पड़ा तकरीर का इन पर, तो इन्होंने वतन की खिदमत की ठानी। इन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। खादी के कपड़े यानी कॉटन के जाड़े कपड़े होते। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। देखो बच्चों, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए इन्होंने जेल भी जाना पसंद किया। इन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। खिदमत के साथ तालीम यानी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तालीम का भी ख्याल रखा, पढ़ाई भी करते रहे। हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हें वो बहुत चाहते थे। ये जो पहले वज़ीर आज़म थे वो इन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वज़ीर आज़म बने। देखो पहले कौन थे वज़ीर आज़म? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के वज़ीर आज़म बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। मुल्क की तरक्की के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो ज़िंदगी भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वज़ीर आज़म रहे। वो 18 माह तक प्राइम मिनिस्टर रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्हीं का दिया हुआ है। देखो बच्चों, इनका एक मशहूर नारा है, लाल बहादुर शास्त्री का एक मशहूर नारा है, जय जवान जय किसान। तो ये इन्हीं का दिया हुआ नारा है। इनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। ताशकंद एक जगह का नाम है। तो इनका इंतकाल कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में हुआ। तो हमें इस सबक में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बचपन से लेकर उनके इंतकाल तक बताया गया है कि उन्होंने अपने बचपन में कैसी ज़िंदगी जिए और उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी कैसे वज़ीर आज़म बने और कैसे उन्होंने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए वो लड़े, जेल गए और हमारे मुल्क के लिए उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी और उन्होंने कितनी मुश्किल और कितनी तकलीफ़ से आज़ादी के लिए लड़े और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर क्या करते रहे, कोशिश करते रहे। तो इस सबक में हमें यही बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, और वो हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म भी थे। बच्चों, अब हम सबक नंबर 11 लाल बहादुर शास्त्री के मशक़ी सरगर्मियाँ देखते हैं। देखो, पढ़ो, लिखो। शास्त्री, ननिहाल, पंडित, इकलौते, मैट्रिक, इंतकाल,
खाली जगह में सही लफ्ज़ लिखकर जुमले दोबारा लिखो। अब देखो यहाँ पर खाली जगह में हमें लिखना है, ये ब्रैकेट में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, हमें उस लफ्ज़ को यहाँ पर लिखना है। हुक्म इकलौते अच्छा नारा वतन। लाल बहादुर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। देखो बच्चों, ये खाना पूरी में हमें यहाँ पर लफ्ज़ लिखना है, यहाँ पर ढूंढकर, ठीक है। इन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्हीं का दिया हुआ है। चलो, सबक की मदद से खाली चौकोन भरो। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पहले वज़ीर आज़म कौन थे? पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये नाम हम पहले खाने में लिखेंगे। दूसरे वज़ीर आज़म कौन थे? दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री थे। तो यहाँ पर दूसरे खाने में लाल बहादुर शास्त्री लिखेंगे। दी हुई मिसाल देखकर रिश्ते जोड़ो। मिसाल के तौर पर माँ बाप, देखो माँ बाप यानी अम्मी और अब्बा, और दादी का क्या आएगा? दादी दादा, नानी नाना, चाची चाचा, फुप्पी फुप्पा। तो ऐसे हमें जोड़ियाँ लगाना है। दिए हुए लफ्ज़ की मदद से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में खाली चौकोन में पूरा जुमला लिखो। लाल बहादुर शास्त्री, खानों में क्या लिखे हैं? कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इसकी मदद से हमें यहाँ पर खाली चौकोन में जुमला पूरा करना है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है, यहाँ पर हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए जैसे हुक्म, मेहनत, शौक़, खिदमत, ठीक है। हमें जुमले बनाने हैं जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री उस्ताद का हुक्म मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री पढ़ाई में मेहनत करते थे। लाल बहादुर शास्त्री को खेलने कूदने का शौक़ था। लाल बहादुर शास्त्री वतन की खिदमत में लगे रहे। तो ऐसे हमें यहाँ पर जुमले लिखना है, ठीक है। नीचे दिए लफ्ज़ों से खाली जगह भरो। नीचाम दुलारी देवी, ताशकंद, शारदा प्रसाद, मुग़ल सराय। ये कुछ नाम दिए गए हैं, इन नामों को, इन लफ्ज़ों को हमें खाली जगह में लिखना है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो एक बॉक्स दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम था शारदा प्रसाद। यहाँ पर बच्चों वालिद, उनके अब्बा का नाम क्या था? शारदा प्रसाद, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वालिदा का नाम यानी अम्मी का नाम क्या था? राम दुलारी देवी नाम था उनका, राम दुलारी देवी। फिर उनकी पैदाइश कहाँ हुई? मुग़ल सराय में हुई। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? मुग़ल सराय पैदा हुए। और इंतकाल उनका कहाँ हुआ? इंतकाल ताशकंद में हुआ, ताशकंद में हुआ इंतकाल। तो हमें यहाँ पर लिखना है ये खाली जगह में, ठीक है। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखो। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन कहाँ गुजरा? लाल बहादुर शास्त्री का बचपन ननिहाल में गुजरा, यानी नानी के घर में गुजरा। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में क्या तय कर लिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन ही में तय कर लिया था कि वो खूब मेहनत से पढ़ेंगे और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाएंगे। सवाल नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन कैसा था? लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन निहायत सादा था।
वो एकदम सिंपल और सादे रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने तैरकर नदी क्यों पार की? लाल बहादुर शास्त्री ने तैरकर नदी पार की क्योंकि उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। लाल बहादुर शास्त्री कितने साल वज़ीर आज़म रहे? लाल बहादुर शास्त्री 18 माह तक वज़ीर आज़म रहे। सही जवाब पर सही निशान लगाओ और गलत जवाब पर गलत निशान लगाओ। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के पहले दूसरे वज़ीर आज़म थे। तो यहाँ पर हमें सही और गलत निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम दूसरे वज़ीर आज़म को सही निशान लगाएंगे और पहले को गलत निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें दूसरे जुमले को निशान लगाना है। जैसे कि वो 2 साल 5 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। देखो बच्चों, हमने सबक में पढ़े हैं कि वो कितने साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। वो 2 साल के थे, तो वो 2 साल को हम सही निशान लगाएंगे और 5 साल के थे इसको गलत निशान लगाएंगे। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव हमेशा बुरा अच्छा रहा, तो बुरा को हम गलत निशान लगाएंगे और अच्छा को सही निशान। अपने कपड़े वो खुद धोते सीते थे, तो धोते को हम सही निशान लगाएंगे, सीते थे को गलत निशान लगाएंगे। इन्होंने वतन की खिदमत इज़्ज़त करने की ठान ली। इन्होंने वतन की खिदमत करने की ठान ली, ये सही है, तो खिदमत को हम सही निशान लगाएंगे और इज़्ज़त को गलत। दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगह में लफ्ज़ लिखो। अब हमें खाली जगह में लफ्ज़ लिखना है। मिसाल के तौर पे लड़का लड़के, बेटा बेटे, पैसा पैसे, कपड़ा कपड़े, किनारा किनारे, ऐसे हमें लिखना है। ठीक है। सरगर्मी, नीचे 4 फलों की तस्वीरें दी हुई हैं, तस्वीरों में रंग भरो और इनके नीचे इनके नाम लिखो। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर रंग भरना है बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कलरफुल करने के लिए तस्वीर दी गई है। तो ये क्या है बच्चों? पपीता। तो हम यहाँ पर पपीते का कलर कैसे होता है? ऑरेंज कलर का। तो हम इसको ऑरेंज कलर का कलर भरेंगे और यहाँ पर पपीता लिखेंगे। अंगूर कैसे कलर के होते हैं? हरे कलर के। तो यहाँ पर हरा कलर इसको अंगूर को देंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे अंगूर। है केले का कलर कैसा होता है? पीला होता है। तो यहाँ पर केला लिखेंगे और यहाँ पर पीला कलर देंगे उसको। और ये क्या है? सेब का कलर कैसे होता है? लाल होता है। तो हम सेब का कलर को लाल कलर का रंग देंगे और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे सेब। इनमें से कौन सा फल खट्टा भी होता है? तुम्हें कौन सा फल पसंद है? अच्छा बच्चों, इनमें से कौन सा फल खट्टा भी होता है? अभी आपको बोलना है कि यहाँ पर कौन सा फल खट्टा होता है। जैसे कि अंगूर क्या है? खट्टे भी होते हैं। ठीक है। तुम्हें कौन सा फल पसंद है, यहाँ पर आपको पहचानना है। मुझे तो सेब पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है? आप लोग लिखो। क्या तुम जानते हो? दरिया बहता है, मौज उठती है, दिन ढलता है, मौसम बदलता है, आबशार गिरता है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, धूल उड़ती है। बच्चों, दरिया बहता है, यानी दरिया में पानी होता है, तो पानी क्या है? बहता है।
उठती है। जब हवा ज़ोर से चलती है तो क्या उठती है? पानी में मौज उठती है, ऐसे ऊपर पानी उछलता है। हवा चलती है। हवा, देखो बच्चों, हवा तो दिखती नहीं, लेकिन वो हम हवा के ज़रिए से सांस लेते हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे? हवा चलती है। दिन ढलता है। दिन क्या होता है? ढल जाता है, यानी जब सूरज डूबता है तो रात होती है ना, तो वैसे ही दिन ढलता है। मौसम बदलता है। अभी देखो मौसम बदलता है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम गया, ठंडी के मौसम आ गया, वैसे ही मौसम हर बार बदलता है। आबशार गिरता है। आबशार का मतलब होता है झरना, पानी। पानी जब गिरता है तो उसको आबशार गिरता है बोलते हैं। बिजली चमकती है। बिजली ऊपर आसमान में चमकती है। जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है। बादल गरजता है। बादल एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है तो क्या होता है? बादल गरजता है। धूल उड़ती है। अब धूल है यहाँ पर बैठी हुई, उसको अगर हम फूकेंगे या फिर हवा चलती है तो धूल क्या होती है? उड़ती है। तो यहाँ पर यही हमें बताया गया है कि क्या तुम जानते हो कि धूल भी उड़ती है, बादल गरजते, बिजली चमकती है। तो हमें इसकी मालूमात दी गई है।